कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे शिक्षकों। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान और बात कर लेते हैं आज शिक्षक दिवस के मौके पर कि जो अपकमिंग टीचिंग वैकेंसीज हैं या शिक्षक बनने के कितने ऐसे मौके हैं जो आपके पास आएंगे अगले एक साल में, जिससे कि आप अपनी तैयारी को एक चैनलाइज्ड वे में अच्छे तरीके से कर पाएं। तो सबसे पहले मैं केंद्र की भर्तियों की बात कर लेता हूं और यहाँ पर जो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज की बात करूंगा उसमें सबसे पहले ईएमआरएस ये वैकेंसीज एक तो चल रही है। दूसरा इसकी जो खास बात मुझे लगती है कि इसमें 38,000 कुल पद हैं टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट मिला के, और वो 2-3 फेजेस में आने हैं। पहला फेज आप देख रहे हो, फिर दूसरा फेज आना, फिर तीसरा फेज आना है। तो अभी एक तो भर्ती चली रही है, दूसरा इसकी जो भर्ती है आप लोगों को वो जो सेकंड फेज है वो 2024 में भी देखने को मिलेगा। ये वाला एग्जाम अक्टूबर में हो जाएगा या अक्टूबर के एंड में हो, वो एक अलग विषय है। नवंबर दिसंबर में जाके आपको हो सकता है इसका रिजल्ट भी मिल जाए और फिर जनवरी फरवरी में इसकी अगली वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इसके नए स्कूल्स का डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है और 2024 से पहले एक बार फिर इसमें भर्ती देखने को मिल सकती है। DSSS भर्ती आनी शुरू तो हो गई है, लेकिन अभी आप समझ के चलिए बिल्कुल साइड का मसाला सा आया, असली भर्ती आई नहीं है अभी। इसमें काफी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। हाई कोर्ट का काफी इस पे दबाव बना हुआ है DSSS के ऊपर। इंटरनल सोर्सेज से खबर ये है कि वैकेंसीज का IT डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन देने के लिए सारा प्रोसेस भी हो चुका है, बस उनकी तरफ से थोड़ा डिले हो रहा है और इसमें G20 को कारण बताया जा रहा है। तो DSSS के आने वाले अगले एक साल में पहले PGT, फिर TGT, फिर PRT, लगभग आप वैसे तो ऑन पेपर 26,000 पद खाली हैं, लेकिन आप मान के चलिए 17-18,000 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसमें PRT भी अच्छी खासी मात्रा में होंगी। चंडीगढ़ में जो भी आप भर्ती देख रहे हैं वो आपको ज्यादातर वैकेंसीज दिख रही हैं। एक तो सर्व शिक्षा अभियान वाली आती रहती है, दूसरा यहाँ पर JBT की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ रखा है, उस पर अभी भर्ती चल रही है। तो एक मौका ये बन जाता है इस साल में। साल अगला होते होते 2024 होते होते KVS एनवीएस क्योंकि KVS से पहले आया था तो एनवीएस की वैकेंसीज फिर से आ सकती हैं। और KVS जैसे ही नेक्स्ट ईयर जो है व्यवहारिक तौर पर अगर मैं बात करूं तो 2024 वाला जो सेशन स्टार्ट होगा उसके बाद वहां पर भी टीचर्स की काउंटिंग का रेशियो वगैरह देख के नई वैकेंसीज बन सकती हैं। ये तो थी सेंट्रल वैकेंसीज की जिनकी मैं बात कर रहा था आपसे। अब बात करते हैं राज्यों में क्या स्थिति रहेगी और किन राज्यों में सभी लोग भर पाते हैं। उन राज्यों को मैं यहाँ पर ले पा रहा हूँ। JCB मेरे पीछे जो आप देख रहे होंगे इसका एक बड़ा विशेष यहाँ पर लॉजिक है। और इन वैकेंसीज पे चलने से पहले मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ लोगों को, जितने भी लोग आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्जाम्स की, हमारे प्लेटफॉर्म पे हम एक सिंगल महापैक ऑफर देते हैं जिसमें आप अगले एक साल तक जिस एग्जाम की चाहे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी टीचर्स डे चल रहा है तो अगले 2 साल तक आप जिस चीज की भी तैयारी करना चाहे हमारे साथ इन सभी एग्जाम्स की जुड़ के तैयारी कर सकते हैं अगले 2 साल तक उसी फीस में। जो 1 साल वाली थी उसमें 2 साल। कैसे आप बैचेज परचेज कर सकते हैं, इसके लिए आपको गूगल पर जाना है और सर्च कर लेना है आपको adda247.com। जैसे ही आप सर्च करेंगे वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। इस वेबसाइट पे जाना है, ऊपर ऑल कोर्सेज है, ऑल कोर्सेज में टीचिंग जॉब्स पे चले जाना है। यहाँ पे साइड में ये रहा टीचिंग में जो भी आप चाहते हैं इंडिविजुअल बैचेज वो तो होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ टीचिंग महापैक की जो भी डबल वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। इसमें आपको सब चीजें, किताबें, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, सब कुछ मिलता है। PRT, TGT, PGT तीनों लेवल मिलते हैं, सभी सब्जेक्ट्स मिलते हैं। आप यहाँ पर आना और मैं एक डिस्काउंट कोड बता देता हूँ जो अभी टीचर्स डे के लिए बनवाया गया है। इस पे आपको 300 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और ये 3200 रुपए में जो है आपको सारे के सारे बैचेज पड़ जाएंगे। 332 रुपए नहीं, 3200 रुपए में आपको जो है अगले 2 साल तक के लिए आप जो भी पढ़ना चाहे पढ़ पाएंगे। कोड Y174 ये यूज कर लेना। अब आते हैं वैकेंसीज पर वापस। बिहार लगभग 1.5 लाख पदों पर भर्ती करवा चुके हैं। अगले 1.5 लाख पदों पर भर्ती के लिए गणना हो चुकी है। बहुत तेजी से रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है BPSC 1.0 का। BPSC 2.0 सितंबर के लास्ट वीक में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएगी। कितनी स्पीड से आएगी ये मैं नहीं
कहता हूं इसका गवाह बिहार का स्टेट का एग्जाम है भाई। 25 तारीख को फॉर्म बंद हुए, 4 तारीख से पेपर शुरू। इसके बाद पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद वहां पर भी व्यापक रूप से जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जा रहा है, जिसमें जो पहले कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स थे उन्हें पक्का किया जा रहा है और बाद में गणना करने के बाद नई पंजाब कैडर की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। जो पुरानी भर्तियां रुकी हुई थी वो भी यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। हरियाणा में लगभग जो है आज की डेट में 20,000 मतलब टोटल तो 35,000 पद हैं, लेकिन उनमें से कुछ पे वैकेंसीज क्लियर हो चुकी है। तो हरियाणा में लगभग 20,000 पदों पर भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ऐसा जो है वो पिछले 1 साल से प्रोसीजर चल ही रहा है, जिसमें टीजीटी एक बार वैकेंसी आ चुकी है, भर चुकी है, फिर पीजीटी उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, सारी चीजें चल रही हैं। अब इसमें जो अगला पॉइंट बनता है कि हरियाणा टेट मत देना भूलिएगा अगर आप हरियाणा में भरना चाहते हैं तो। राजस्थान चुनाव आने वाले हैं राजस्थान में, और शिक्षकों को एक बार फिर बढ़िया मौका यहां पर देखने को मिल सकता है। यहां पर तो असिस्टेंट प्रोफेसर तक की बढ़िया वैकेंसीज आएंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 ग्रेड 2 और जो हमारी प्राइमरी अपर प्राइमरी वाली वैकेंसीज है, बढ़िया भारी भरकम वैकेंसीज फिर से यहां पर आने वाली हैं। झारखंड 26,000 पद अभी आ रखे हैं, जिस पर अभी हाईकोर्ट की उथल पुथल चल रही है क्योंकि नई नियमावली बनी है, लेकिन यहां पर 26,000 पद और हैं। यहां के लिए सीटेट वैलिड हो सकता है, हो जाए, ना हो तो झारखंड टेट का पेपर होगा वो दे देना आप लोग। जे टेट देने के बाद आप यहां पर लगभग 50,000 पदों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 2 की वैकेंसी जो है वो आने वाली है। इसमें भी बड़ी भारी भरकम सीटों की उम्मीद है। पहले प्राइमरी लेवल पर हो चुका, वर्ग 2 की ये भर्तियां हैं। ये जैसे भी मैंने क्यों बना रखी थी उत्तर प्रदेश के लिए, वहां अभी कोई उम्मीद नहीं, बस शिक्षा आयोग का गठन हुआ है। वो गठन होने के बाद क्या पदों की आवश्यकता है नहीं है कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। 2024 तक वहां पर कोई वैकेंसी आएगी मुझे ऐसी उम्मीद लगती नहीं है, ये मैं सच बता रहा हूं। दूसरी चीजें, वो यूपी टेट करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे, यूपी टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन ले चुके हैं, करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का वो नोटिफिकेशन ले चुके हैं, करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे मुझे नहीं पता। उनकी मंशा पर सवाल उठता है। हमसे थोड़ी ही दूर बिहार में यूपी टीजीटी पीजीटी से लगभग साल भर बाद वैकेंसी आती है, एग्जाम भी ले लिया जाता है, रिजल्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है। तो हमें कहाँ अड़चन आ रही है, या हम सिर्फ इस पर फोकस कर रहे हैं? यूपी के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। ये था एक जो आपके सामने मैंने छोटा सा वो रखा है कि कहाँ क्या संभावनाएं बन सकती हैं आने वाले अगले 1 साल में। इसी के हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। और बहुत कोई खास ज़्यादा फर्क है नहीं किसी के भी सिलेबस में। मेरी सलाह ये है, आप किसी भी बैच में जुड़ के अपने सिलेबस को ख़त्म कर लो। अपने एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन से पहले नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना है। सिलेबस पढ़ लिया, उसके बाद सेल्फ स्टडी करते रहिए और फिर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए। ऐप पर जो मैंने आपको महापैक बताया उसमें टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। मान लिया आपका जब एग्जाम आ जाता है तब बैच में मत जुड़िएगा, तब उन बच्चों को जुड़ने दीजिएगा जिन्हें लेट ध्यान आया। आप लोग क्या करेंगे, आप तब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यूज कीजिए कोड Y174 और फटाफट टीचिंग महापैक में एनरोल कर लीजिए। अगले 2 साल के लिए 3200 रुपये फीस रहेगी, उसमें आप सब पढ़ते रह सकते। बाय बाय, टेक केयर।